कथावाचक के ऊपर आरोप था कि उन्होंने महिला के साथ छेड़खानी की है। क्या लग रहा है आप चौबे जी को, क्या लग रहा है ये सही है? देखो ऐसा है, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। 15 साल से वो काम कर रहे थे, इतने कथावाचक उन्होंने किया संपन्न और समागम, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं आई। उनके गांव में भी इंटरव्यू देखा, कोई परेशानी नहीं आई। आज वो बने हैं जबकि बड़ी विशेष जरूरत थी, चुनाव का टाइम बिहार में है और क्या नाम है, अखिलेश यादव को कोई मसाला नहीं, जातिवाद को लेकर कुछ मिल नहीं रहा था। अब देखो उन्होंने सेकंड की देरी नहीं की और बुला के सम्मान दिया तीनों को। तो ये क्या दिखाता है कि जातिवाद जो दम तोड़ के मर रही थी, वेंटिलेटर पे पहुंच गई थी, उनको एक ऑक्सीजन मिला है कि भाई चलो जाति का कोई मतलब ही नहीं है, कर्म प्रधान है यार, धर्म प्रधान थोड़ी ना। मैं धर्म से पंडित हूँ तो मैं पंडिताई नहीं कर सकता, मैं कर्म से पंडित होना चाहिए। और कबीर दास जी थे, चाहे वाल्मीकि जी थे, चाहे व्यास जी थे, ये कौन थे लोग? इनको ज्ञान से, देखो कहते हैं ना, ज्ञान न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आपको ज्ञान है अगर इस तरह का, तो आप जाति से कोई मतलब ही नहीं है भैया। बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो और किसी जाति जात धर्म, देखो हमारी, उन्होंने बोला है कि हमें जाति से धर्म नहीं था। उन्होंने जो झूठ बोला है, डबल आधार कार्ड निकले हैं, तो ये उन्होंने झूठ क्यों बोला? देखो आपको ना जो कर्म होते हैं ना, वो कभी ना कभी आपके सामने, आपने अगर गलत किया तो आपके साथ गलत हुआ। आपके पास 2 आधार कार्ड, आपके पास अगर एक आधार कार्ड आपका सही नाम से होता, नाम छुपा के क्यों कथावाचक? तो ये आप भ्रमित कर रहे हो, इतने बड़े धर्म का संस्थान कर रहे हो, आप खुद सनातनी हो, आप सनातनी की कथा कह रहे हो, तो आप किसको ठग रहे हो? नाम छुपा के आप बोलते ना डंके की चोट पे कि मैं ऐसा जी मुकुट मणि यादव हूँ, या जो भी आपका नाम था, आप बोल के करते ना। लोग तो 15 साल से देख रहे हैं आपको, तो आज क्यों ऐसी नौबत आई? आपने कुछ इस तरह की वो करी और आधार कार्ड मिला लोगों को, और लोगों को शक करने का मौका मिला कि भाई 2-2 आधार कार्ड कौन कथावाचक रखता है अपने साथ। तो यानी आप फर्जी थे। तो जब मामला लेमलाइट में आया तो अखिलेश जी ने भी सेकंड नहीं लगाया, उनको तो भैया मसाला मिल नहीं रहा था, वैसे ही वो बेरोजगार बैठे, तो उन्होंने फटाफट बुला के सम्मानित करके और जाति जाति शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए देखना चाहिए हर सनातनी को, ये जातिवाद जो भ्रमित कर रही है ना नेता, ये अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। कि अखिलेश जी ने तो बोला है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाना आसान नहीं है, टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं। हाँ, करना था, सनातन पे मौका मिल गया। धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना कर रहे हो, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने, उनका बयान भी सुन लो, उन्होंने तो खुद कहा है कि इसको इस पे आपत्ति वो की है कि भैया इस तरह का नहीं होना चाहिए, भैया जाति से क्या लेना देना, जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए, जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने खुद उनका बयान सुन लो। तुम कहते हो 50 लाख लेते होंगे, तुम्हें ये भी नहीं पता टेबल के नीचे से कितना लेते। लांछन लगाना बड़ा आसान है, और आप राजनेता हो तो इसलिए राजनीतिक बयान तो आपको देना ही है। और ये चीजें हो रही है वहां पे यूपी में, तो उसका मुद्दा आपको मिल गया। लोग एक जाति को लेकर ब्राह्मणों को गाली बक रहे थे, क्या लग रहा? अरे भाई, ब्राह्मण तो वो है जो अपना दिल खोल के सबके लिए रखता है, और ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म ज्ञान होता है, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष, समझ रहे हो? तो ज्ञान जो है ना आपके अंदर है, तो आप ज्ञान दे सकते हो, तो आप दो। जाति का कोई मतलब ही नहीं था, मैं खुद ब्राह्मण होके कह रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक विषाक बिछाई गई है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। योगी जी को थोड़ा सा हानि पहुंचे इससे जातिवाद पन पे, और कुछ इसका मतलब नहीं है, क्योंकि जातियों में तोड़ के ये वोट लेते रहे हैं, तो उस तरह से उनको सूट करती है वो राजनीति, वो कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी थी क्या? चुनाव की तैयारी हो रही है, बिहार में ये जातिवाद पहुंचेगा, यही मुद्दा वहां लेके चलेंगे। थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही ना, किसी न किसी पार्टी को, किसको होगा? जो सनातन के नाम पे बनी है पार्टियां, जो सनातनी है उनके लिए है, तो वो भ्रमित ना हो, उनको देखना चाहिए ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। एक सनातनी कभी भी ये नहीं चाहेगा, कोई भी हो, अगर ज्ञानी है तो वो कथावाचक भी हो सकता है, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, हजारों। मैं दूंगा आपकी वीडियो को खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर।